रावण के द्वारा युद्ध का ऐलान कर देना कोई मामूली बात नहीं थी। दरबार में बैठे सभी दरबारी इस युद्ध की घोषणा को सुनकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। अलकापुरी के दूत का पार्थिव शरीर राज दरबार में बीचों बीच जमीन पर पड़ा था। आज से पहले लंका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी दूसरे महाराजा के भेजे गए दूत की हत्या भरे दरबार में स्वयं लंकेश्वर द्वारा कर दी गई हो। बल्कि इसके ठीक विपरीत राजदूतों को लंका में बहुत सम्मान मिला करता था। प्रजा दरबार का काम समाप्त करके नाना सुमाली और कंटक अभी अभी राज दरबार में आए थे। सुमाली ने जब अलकापुरी के दूत की लाश को देखा तब हैरान होकर कहा, ये कैसे हुआ है? दूत की मृत्यु कैसे हो गई? क्या ये कोई गुप्तचर था या इसने लंका के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया था? रावण ने कहा, नाना श्री, इस दुष्ट को इसके दुस्साहस और दुर्व्यवहार की सजा मिली है। ये दूत था, इसका काम था अपने महाराज का संदेश सम्मान और पूरी जिम्मेदारी के साथ दूसरे राजा तक पहुंचा देना। परंतु ये तो मुझे ही राजपाट सिखाने लगा था। जिसे देखो वही नैतिक शास्त्र का ज्ञान देने लग जाता है। इसने एक तो दुर्व्यवहार किया, जब बंदी बना लिया गया तो गिरफ्तारी का विरोध किया, फिर अनुचित शब्दों का प्रयोग और दुस्साहस का प्रदर्शन किया। इतना हठधर्मी होकर भी ये सोचता था कि हम इसे आसानी से जाने देंगे। इसको वही सजा मिली है जिसके ये लायक था। फिर रावण ने सेनापति से कहा, मलय, जिस घोड़े पर सवार होकर ये दूत यहाँ आया था, इसका शव उसी घोड़े पर लादकर उसे उत्तर दिशा की ओर रवाना कर दो। जब ये घोड़ा अलकापुरी पहुंचेगा तो कुबेर को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि आ रहा है रावण। दूत की लाश मिलने से कुबेर के साथ साथ धरती लोक के समस्त राजाओं को यह स्पष्ट संदेश स्वतः मिल जाएगा कि जो भी रावण को ललकारेगा उसका हश्र इसी बेनामी दूत जैसा ही होगा। सुमाली ने हैरान होकर कहा, परंतु कोई मुझे बताएगा है कि कुबेर ने आखिरकार इस दूत के माध्यम से क्या संदेश भेजा था? रावण ने कंटक को दूत की लाश की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहना चाहा। कंटक झट से समझ गया कि रावण उस पत्रावली की ओर इशारा कर रहा है जिसमें कुबेर का संदेश लिखा था। लाश के बगल में ही वो पत्रावली पड़ी थी। कंटक ने उस पत्रावली को उठाकर उसको खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय भ्राता रामा, स्नेहाशीष, मेरी कामना और आशा यही है कि माता श्री, नाना श्री और तुम सभी भाई बहन लंका नगरी में कुशल होंगे। लंका की राजगद्दी के आधिपत्य के हस्तांतरण के बाद मैंने सोचा था कि तुम लंका की मूल जन कल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर अपना शासन चलाओगे। सेना का इस्तेमाल हिंसा के लिए नहीं वरन सुरक्षा के लिए करोगे। परंतु प्राप्त समाचारों के अनुसार तुमने साम्राज्यवादी, क्रूर और हिंसक मार्ग पर चलकर दूसरे राज्यों पर हमला करना आरंभ कर दिया है। ये बात सत्य है कि ब्रह्मा जी के वरदान से तुम अजेय हो, असीम शक्तियों के स्वामी हो। परंतु तुम्हें जगत पिता की दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए रावण। पहली ये कि अगर तुमने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का प्रयोग किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर अथवा अन्याय करने के उद्देश्य से किया तो ये शक्तियां अप्रभावी हो जाएंगी। और उनकी दूसरी बात ये कि जब तक तुम तीनों भाइयों में आपसी संबंध स्नेहमय और मधुर रहेगा, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी के दूसरे सूत्र वाक्य का तो तुमने, विभीषण और कुंभकर्ण ने शब्दशः पालन किया है, परंतु उनकी पहली शर्त का तुम निरंतर उल्लंघन करते जा रहे हो। तुमने अपनी आंखों में अमरता के वरदान से उपजे अहंकार के बल पर राज्य विस्तार का कुत्सित स्वप्न पाल रखा है। मैंने सुना है कि तुमने नागलोक पर हमला करके नागराज और उनके वरिष्ठतम सर्प हलाहल को बंदी बना लिया है। ये एक अहंकार से भरा और अनुचित व्यवहार है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यथाशीघ्र नागराज और वरिष्ठ सर्प हलाहल को कैद खाने से आजाद कर दो। तुम्हारे अंदर देवत्व के भाव की बढ़ोतरी और दानवत्व के भाव का ह्रास होना चाहिए। परंतु जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तुम्हारे अंदर राक्षसी भाव और आचरण बढ़ता जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए अपने दूत के माध्यम से मैं ये संदेश तुम्हें भेज रहा हूँ ताकि तुम्हें आगाह कर सकूं कि जिस राह पर तुम चल पड़े हो वो राह सर्वनाश की ओर ले जाती है। तुम्हारी वजह से मुझे भी शर्मिंदगी का बोध होता है। तुम्हारा अग्रज होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि विस्तारवादी नीति का त्याग करके तुम धर्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। शुभेच्छाओं सहित तुम्हारा भाई कुबेर। पत्र को पढ़ने के बाद कंटक ने दैत्यराज सुमाली की ओर देखा। कुबेर के संदेश को पूरा सुनने के बाद सुमाली ने रावण से कहा, यह एक सामान्य सा पत्र व्यवहार है रावण। इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण तुमने अलकापुरी पर हमला करने का निर्णय ले लिया है?
रावण ने कहा, आपको ये कोई सामान्य पत्र व्यवहार लग सकता है नानाश्री, परंतु इस पत्र के पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा है। धरती के तमाम राजाओं को ये लगने लगा है कि धीरे धीरे लंका राज्य का विस्तार हो रहा है और नागलोक की भांति ही उनका साम्राज्य भी खतरे में है। सभी राजा महाराजा दैत्य संस्कृति के विस्तार को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहे हैं। उन्हें यक्ष नरेश कुबेर में कुछ उम्मीद दिखती है। सबने ये सोचकर कुबेर को अपना मुखिया बनाया है कि दानवों की बलशाली असुरी सेना का मुकाबला कुबेर की यक्ष सेना कर सकती है। रावण की इस बात को सुनकर दैत्यराज सुमाली ने जोरदार अट्टहास किया। उसके ठहाके पूरे राज दरबार में गूंजने लगे। क्या क्या कहा रावण तुमने? लंका की बलशाली असुरी सेना का मुकाबला कुबेर की यक्ष सेना करेगी? ये तो कोई हास्य विनोद की बात लगती है। जिस असुरी सेना के लंका में घुसते ही गद्दी छोड़कर कुबेर भाग खड़ा हुआ था, उस असुरी सेना का सामना वो अगले 7 जन्म तक नहीं कर सकता है। असुरी सेना का एक एक सिपाही इतना साहसी और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित है कि यक्ष सेना तो क्या, पृथ्वी लोक के समस्त राजाओं की सेनाएं भी लंका की सेना के सामने घुटने टेकने पर विवश हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो तुमने इस दूत को उसके निश्चित गंतव्य पर पहुंचाकर अच्छा ही किया है रावण। इसकी लाश जब अलकापुरी पहुंचेगी तब कुबेर के साथ साथ अन्य समस्त राजाओं को भी ये स्पष्ट संदेश मिल जाएगा कि लंका की तरफ देखने मात्र से ही उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये बात असुरों के इतिहास में दर्ज है कि मानव तो क्या, जब असुरी सेना विजय अभियान पर निकलती है तो देवों को भी भागने का मार्ग नहीं मिलता है। अब लंका वो पुरानी लक्ष्मी के उपासक वाली लंका नहीं रही, बल्कि अब यहाँ असुर राज की पुनर्स्थापना हो चुकी है। अब इस लंका पर लक्ष्मी के उपासक की नहीं वरन शक्ति के उपासक रावण की सत्ता है। रावण ने कहा, और ये रावण सिर्फ सत्ताधीश ही नहीं है, ये धरती, पाताल और देवलोक के शासकों का काल है, काल नानाश्री। दरबारियों ने देखा कि रावण की आंखें बड़ी होने लगी। उसके चेहरे पर एक अद्वितीय कांति आ गई। उसके मुखमंडल का तेज पूरे राज दरबार को प्रकाशित कर रहा था। उसने लंबी सांस ली और स्वयं से संवाद करने लगा। कुबेर, अभी तुमने रावण के राज्य विस्तार योजना के विषय में जाना ही क्या है। एक समय ऐसा आएगा जब जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां तक रावण राज होगा, और ये मेरा कोई स्वप्न नहीं है, यही मेरा भविष्य है। ये सोचते ही रावण के मुखमंडल पर एक रहस्यमय मुस्कान नाचने लगी। उसने तेज आवाज में मले से कहा, महान लंका राज्य के सेनापति, धरती के समस्त साम्राज्यों और सूबों के राजाओं को सूचित किया जाए कि लंकेश्वर रावण ने लंका की विस्तारवादी नीति की घोषणा कर दी है। लंका साम्राज्य की विस्तार नीति से अवगत करवाने के लिए आधिकारिक दूतों को सुंबा राज्य, बाली द्वीप, अंगद द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, आंध्रालय और अन्य राजाओं के राज दरबारों में भेजो। सभी राजाओं को संदेश दो कि रावण चाहते हैं कि वो स्वेच्छा से दैत्य संस्कृति को स्वीकार कर ले और अपने राज्य का लंका साम्राज्य में विलय करके स्वर्ण लंका नगरी को अपनी राजधानी मान ले। रावण को विस्तारित क्षेत्र का महाराज और स्वयं को उस क्षेत्र का सूबेदार माने। उन सभी राजाओं से कहो कि रावण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अर्थ युद्ध को आमंत्रण देना समझा जाएगा और युद्धबंदी राजाओं को लंका नगरी की दास्ता स्वीकारते हुए एक सेवक की भांति चाकरी करनी पड़ेगी। बगैर किसी पूर्व चर्चा के अचानक रावण की विस्तारवादी नीति की घोषणा को सुनकर राज दरबार में बैठे राजमंत्री सुख और सारण दंग रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, हमारे दैत्यराज सुमाली ने तो सिर्फ लंका विजय का सपना देखा था, परंतु इस विस्तारवादी नीति के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि ये लंकापति के विश्व विजय अभियान की घोषणा है। रावण ने सभी दरबारियों से लंका की विस्तारवादी नीति के समर्थन में उनका मत पूछा। सर्वसम्मति से सभी दरबारियों ने अपना हाथ उठाकर रावण द्वारा घोषित लंका राज्य विस्तार नीति का समर्थन किया। राज दरबार रावण के जय घोषों से गूंजने लगा। सभी दरबारियों ने एक साथ कहा, लंकापति रावण की जय, राज संरक्षक दैत्यराज सुमाली की जय, लंका की विस्तार नीति की जय, राजमाता
कैकसी की जय, लंकेश की जय, दैत्य संस्कृति की जय, असुर राज की जय। लंका की जमीन पर अलकापुरी के दूध की लाश पड़ी थी और आसमान में गूंज रहा था जयकारा। लंका राज्य के विस्तारवाद का जयकारा, रावण के विश्व विजय अभियान का जयकारा, लंकेश की महत्वाकांक्षा का जयकारा, दैत्य संस्कृति का जयकारा, लंका राज्य के नए अध्याय का जयकारा। इन जयकारों की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि लंका राज्य के कोने कोने में रहने वाली प्रजा को भी ज्ञात हो गया कि राज दरबार में आज कोई विशेष निर्णय लिया गया है। महल के उद्यान में बनी कुटिया में बैठी माता कैकसी के कानों ने भी राज दरबार से गूंजने वाले जय घोषों को सुना। राजमाता ने कुटिया के बाहर खड़े पहरेदार को बुलाकर कहा, राज दरबार में जाकर महाराज लंकेश्वर को सूचित कर दो कि उनकी माता श्री इसी क्षण उनसे मिलना चाहती हैं। पहरेदार ने झुककर कैकसी को प्रणाम किया और कहा, आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन होगा राजमाता। इतना कहकर पहरेदार तेज कदमों से राज दरबार की ओर गया। राज दरबार के बाहर पहुंचकर पहरेदार ने देखा कि अलकापुरी के दूध के घोड़े को हरी घास का स्वादिष्ट चारा खिलाया जा रहा है। घोड़े को भरपेट भोजन और पानी ग्रहण करवाने के बाद रावण को सूचित किया गया कि घोड़ा अलकापुरी जाने के लिए तैयार है महाराज। रावण ने दूध की लाश को घोड़े पर लादने का आदेश दिया और स्वयं राज दरबार के मुख्य द्वार पर आकर खड़ा हो गया। सैनिकों ने दूध की लाश को घोड़े की पीठ पर लादकर इस प्रकार बांध दिया कि दुर्गम रास्तों पर चलने पर भी लाश घोड़े की पीठ से ना गिर पाए। दैत्यराज सुमाली जब बाहर आए तब उन्होंने देखा कि कंटक एक सोने की थाली में नारियल और फूल की पंखुड़ियां लेकर खड़ा था। सुमाली ने पूछा, ये क्या है कंटक? ये नारियल किस लिए? कंटक ने जवाब दिया, महाराज लंकेश के विश्व विजय अभियान का शुभारंभ यहीं से होता है दैत्यराज। इस घोड़े के सामने नारियल फोड़कर दूध की लाश को विदा करके लंका राज्य विस्तार का शुभारंभ किया जाए दैत्यराज। परंतु तुम्हारी थाली में ये फूलों की पंखुड़ियां किस लिए कंटक? सुमाली ने आश्चर्य के भाव से पूछा। कंटक ने कहा, दैत्यराज, जब विश्व विजय अभियान का शुभारंभ हो जाएगा और घोड़ा हमारा संदेशवाहक बनकर अलकापुरी के लिए प्रस्थान करेगा, तो आपके प्रियतम चैतन्य की पुण्य आत्मा की शांति के लिए उसके पार्थिव शरीर पर हम सब पुष्प वर्षा करेंगे। सुमाली ने हैरान होकर पूछा, क्या है? चैतन्य इस संसार से विदा हो गया है? कब की बात है ये? कंटक ने कहा, उस दुष्ट को तो मैं उसी समय इस संसार के बंधनों से मुक्ति दे देता जिस समय उसको आपने धक्के मारकर पाताल लोक से निकाला था, परंतु आपने ही मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। आज अवसर मिला है उसके पार्थिव शरीर का सम्मान करने का, तो यही कर लेते हैं। समीप खड़े रावण ने हैरान होकर पूछा, क्या बोल रहे हो तुम कंटक? कौन है ये चैतन्य? कंटक ने कहा, ये तो स्वयं दैत्यराज ही बताएंगे लंकेश। क्रोधित होकर दैत्यराज सुमाली ने कहा, हाँ, मैं बताऊंगा उसके बारे में। रावण उस समय बहुत छोटा था, इसीलिए उसे चैतन्य के बारे में कुछ पता नहीं है। परंतु कंटक, पहले मुझे ये बताओ कि उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई? कंटक ने कहा, मृत्यु नहीं दैत्यराज, हत्या। सुमाली ने कहा, क्या हत्या है? किसने की चैतन्य की हत्या? कंटक ने कहा, लंका राज्य के महाराज लंकेश्वर रावण ने। रावण, सुमाली और मलय ने एक साथ हैरान होकर कहा, क्या कह रहे हो कंटक? कंटक ने कहा, जी लंकेश, आपके सामने घोड़े पर जिस दूध की लाश लदी है वो कोई और नहीं बल्कि दैत्यराज का अति प्रिय चैतन्य ही है। रावण हैरान होकर नाना सुमाली की तरफ देखने लगता है।